हरे कृष्णा। आज है हमारा पुरुषार्थ का डे 111। आज है 12 अक्टूबर। अभी बज रहे हैं 6 और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। QR कोड है, वो QR कोड वाली लाइन में लगे। जिनके पास QR कोड नहीं है वो नॉन QR कोड वाली लाइन में लगे। हरे कृष्णा। तो इवेंट चल रहा है, बहुत सारे डिवोटीज आ रहे हैं। अप्रॉक्स 15,000 डिवोटीज के आने की संभावना है और एंट्री वगैरह चल रही है। माता जी, प्रभु जी, उनसे प्रार्थना है कि रजिस्ट्रेशन सेशन के बाद हरे कृष्णा। तो उद्गार फेस्टिवल बड़े अच्छे से चल रहा है। ये देखिए डिवोटीज। अच्छा है फोटो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सिटीज़ के नाम और बोर्ड मिल जाएंगे, जिसके साथ आप यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हरि बोल। बोल इस्कॉन गुरुग्राम। हरे कृष्णा। पूरे इंडिया को नशा मुक्त करने के लिए ये फेस्टिवल हो रहा है। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर। ये देखिए इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। श्री गुरुदेव ने ऐसा आंदोलन बढ़ाया। आज देख के अद्भुत नजारा, इतना सुंदर लग रहा है। सब धोती कुर्ते में हजारों 15, 16, 17, 18,000 यूथ इस समय बैठा है। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, अब जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जादू देखना है। एक जादू मूवी में भी आया था दूसरे प्लैनेट से। जादू, मिस्टिकल पावर, बड़ा दुखदायक फैसिनेशन। वीडियो को अंत तक देखते हैं यूट्यूब पे। कुछ जादू हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है। कोई साधु कहता है हाथ लगाएंगे रोग ठीक हो जाएगा। कोई भविष्य बता देता है, कोई पर्चे पे लिख देता है, कोई इतिहास बता देता है, कोई कर्ण पिशाची की शक्ति से बता देता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां। दिमाग में सवाल उठता है, इस्कॉन में क्या जादू होता है? दिमाग में सवाल उठता है, क्या यहाँ के भक्त भी कोई जादू कर सकते हैं? दिमाग में सवाल उठता है, क्योंकि ऑनेस्टली प्रभु जी, लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं तो उनको कुछ स्पार्कल चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए तुरंत, है ना, अचानक कुछ हो जाए, तो एक वाव फैक्टर चाहिए। तो ये बताइए आज अमोघिता प्रभु, आपने क्या एक्सपीरियंस किया संसार छोड़ करके? आपको क्या वाव फैक्टर दिखा कि आपने आज जीवन समर्पित किया? ओके, तो इस्कॉन के अंदर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि सब करते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो कौन सा चमत्कार करते हैं? जैसे वहां के लोग चमत्कार करते हैं, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, ये वाला चमत्कार।
हमारे थोड़े दूसरे किस्म के चमत्कार हैं, छोटे छोटे चमत्कार हैं हमारे। जैसे पिछले 55 सालों में 60 सालों में करीब 55 करोड़ भगवद गीता बांटने का चमत्कार इस्कॉन ने किया है। 330 करोड़ स्पिरिचुअल बुक्स बांटी हैं इस्कॉन के द्वारा। इसके अलावा एवरी 33 सेकंड के अंदर एक भगवद गीता बांटी जाती है इस्कॉन डिवोटी के द्वारा। इस्कॉन डिवोटी पिछले 60 सालों में अभी तक हम लोग 50 बिलियन प्लेट्स प्रसादम बांट चुके हैं। आज पूरी दुनिया में 1.5 लाख दीक्षित भक्त हैं आज इस्कॉन के अंदर। 1.5 लाख इनिशिएटेड डिवोटीज, अनइनिशिएटेड तो करोड़ों में है। अभी कुंभ मेला जब हुआ था, कुंभ मेले में 2.5 करोड़ प्लेट्स प्रसादम की बांटी इस्कॉन ने। 40 स्थानों पे प्रसाद बढ़ रहा था। इस्कॉन ऐसा हाल हो रखा था कुंभ मेला के समय में। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली उसमें 1 करोड़ 10 लाख प्लेट्स बांटी गई इस्कॉन के द्वारा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय में। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का जो डंका बजा रहा है वो इस्कॉन है। चाइना के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। चाइना वो देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चाइना एक नास्तिक देश है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे देश के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज, ये वो चाइनीज लोग हैं जो पहले हर उड़ती चीज खाते थे, हर चलती चीज खाते थे, हर तैरती चीज खाते थे, और आज ये शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का राधा कृष्ण को भोग लगा करके पा रहे हैं। ये चमत्कार किया है इस्कॉन ने। रशिया के अंदर आज 1.2 बिलियन डिवोटीज हैं। रशिया के अंदर, रशिया को ऋषियों से भरा है इस्कॉन ने। आज अफ्रीका के अंदर fastest growing religion is Hinduism and the credit goes to ISKCON। ये चमत्कार किया है। अफ्रीका के अंदर आज fastest growing religion बना हुआ है Hinduism because of ISKCON। 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6 कॉन्टिनेंट्स में सनातन धर्म का प्रचार करता आ रहा है ISKCON। एक ही कॉन्टिनेंट बचा था, वो था अंटार्कटिका। और अब अंटार्कटिका में रिसेंटली डिवोटीज पिछले साल गए 1200 भगवद गीता उस बर्फीले रेगिस्तान में साइंटिस्ट को बांध करके आए कि तुम लोग रेगिस्तान में काम करते रहते, थोड़ा गीता पढ़ लिया करो। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स में आज ISKCON का प्रसार हो रहा है। इसके अलावा कोविड के समय में, कोविड में करीब 7 करोड़ प्लेट्स बांटी ISKCON ने सिर्फ इंडिया के अंदर। कोविड केयर सेंटर खोले ISKCON ने कोविड के टाइम में, जिसमें करीब 11,556 लोगों ने इलाज कराया। एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सब हरे कृष्ण की माला लेकर के घर गए वापस। तो इस प्रकार के छोटे छोटे चमत्कार हम लोग कर पाए हैं। और जहां तक यूथ की बात है, अब तक ISKCON के द्वारा 2,79,000 दैट इज 2,89,000 यूथ का मेंटल डिटॉक्स कर चुका है ISKCON। और उन 2,89,000 में से सिर्फ 15,000 लोगों भी यहाँ पर आ पाए, क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी थी, क्या करें। तो इसलिए हमारा चमत्कार ज्यादा बड़ा हो नहीं पाया, हम लोग छोटे छोटे चमत्कार ही कर पा रहे हैं। इतना डेटा इकट्ठा दे दिया, इतना डेटा इकट्ठा दे दिया। कहते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है, पर प्रभु आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो ये फैक्ट है। खाली जगह है उधर बैठ सकते कि हमने छोटे छोटे चमत्कार की एक कंसिस्टेंसी ये देखा गया है कि 20% के कैगर के साथ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ISKCON पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। और हमेशा आप इसे कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कितने ऐसे गुरु आए जिनके जाने के बाद उनकी पूरी संस्था समाप्त हो गई, कहीं नहीं दिखती। ये श्रील प्रभुपाद जी का जो फाउंडेशन श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये श्रील प्रभुपाद जी के इस धराधाम से जाने के बाद भी आज जितनी तेजी से और जितनी स्टेबिलिटी से ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार दिखता है जिसमें थोड़ा मसाला होता है। और सोशल मीडिया पर कभी कभी मन दुखी होता है कि ISKCON से जुड़ी भी कुछ खबर नेगेटिव दिखी तो कोई डिवोटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सामने आ गया या कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी आ गई।
तब मन में सवाल उठता है कि साधु तो प्रेम सिखाते हैं, एकता और सेवा की बात करते हैं, फिर ऐसे डिफरेंस, ऐसे इम्परफेक्शन, क्या वास्तव में ये इस्कॉन के अंदर की रियलिटी है या इसको समझने के लिए कोई और एंगल है? इस पर थोड़ा आप अपना एंगल हमें बताएं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पर होते हैं जहाँ पर प्राण होते हैं। और किसी खबर क्यों नहीं आती? हमारी खबर क्यों आती है? क्योंकि हमारे यहाँ जान है, यहाँ जानदार डिवोटीज रहते हैं जी। तो जहाँ जान होती है वहाँ थोड़ा अल्लाह कृष्णा थोड़ा बहुत तो चलता है। और सोचिए ऐसी लव स्टोरी हो जिसमें कोई विलन ही ना हो, कितनी बोरिंग लव स्टोरी है। तो इसीलिए हमारे बीच में कभी कभी कुछ विलन आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एम्यूनेशन, जो हमारे और भगवान की लव स्टोरी के बीच में विलन बनते हैं। लेकिन अल्टीमेटली विलन निकल जाते हैं और हमारी लव स्टोरी बड़ी सुंदर तरीके से टर्मिनेट हो जाती है। इस्कॉन एक बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है जहां पर कि ऐसी बीमारी का इलाज होता है जो किसी हॉस्पिटल में नहीं होता। तो और ऐसी बीमारियां वो कितने जन्मों से, लेकिन उनका इलाज हो रहा है इस्कॉन के अंदर। सो ग्रेजुअली हमारा इलाज होता है। जैसे एक समय एक अमेरिकन डिसाइपल था, हरे कृष्णा कर रहा हूं तो मैं उंगली दिखाने पे आ गया हूं और 6 महीने बाद मैं उंगली पे नहीं दिखाऊंगा। यानी कि धीरे धीरे करके ही व्यक्ति का हृदय बदलता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि किसी और कुछ आपको किस्सा सुनने को आ गया, पर क्या यही किस्से क्या? 99.99% केसेस में देखा जाए डिवोटीज आर डूइंग फैबुलस डिवोशनल सर्विस इन भक्ति। लेकिन मीडिया किसको हाईलाइट करती है? सिर्फ मसाले को। हमारे इतने अच्छे अच्छे संत भी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, रुक्मिणी किशोर प्रभु जी, सुंदर बाबू जी, क्या ये हाईलाइट करेंगे कि सुंदर कुमार प्रभु जी जैसे संत ने 15,000 डिवोटीज इकट्ठा करके इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? ये मीडिया हाईलाइट करती है? कितनी अच्छी खबर है ये, इसको हाईलाइट करना चाहिए। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने कितने बच्चों को ट्रेन कर दिया, ये शेयर करना चाहिए। शेयर नहीं करेंगे? हमारे कितने हम महाराज बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं जिन्होंने कितनों कल्याण किया, लेकिन अच्छी बातें कलयुग में शेयर नहीं होती है। जो 0.01% जो नेगेटिव खबर है जिसे टीआरपी मिलती है, सिर्फ उसी को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन देखा जाए वास्तव में वो भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोग्रेस है। वास्तव में धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जैसा आपने डीडीएल जब सुना होगा ना, बड़ी बड़ी संस्थाओं में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, डोंट माइंड बेबी, ओके, तो इलाज चल रहा है और एक कारवां आगे चलता रहेगा। हाँ, निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, पर हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो इसीलिए हम कुत्तों की परवाह नहीं करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुत्तों को सद्बुद्धि दें, जो कि भक्तों की निंदा करते रहते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अद्भुत अमोघ प्रभु। ये कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज अपने आप फैलती है, पॉजिटिव न्यूज फैलानी पड़ती है। नेगेटिव न्यूज के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, पट 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 फैलेगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज फैलने में बहुत समय लगता है। साफ होने के लिए नहाना पड़ता है, गंदे होने के लिए कुछ नहीं करना। ऐसे ही बैठे रहो, गंदे हो जाओगे। साफ होने के लिए नहाना पड़ता है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच अमोघ प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब हम आ गए हैं बाहर और जैसा कि अंदर आपने देखा कि 15 to 20,000 अप्रॉक्स डिवोटीज थे अंदर, प्रभु जी थे। और बहुत ही अच्छा जो यूथ को इंस्पायर करने के लिए, यूथ को नशा मुक्त करने के लिए जो ये फेस्टिवल उद्गार था, बहुत ही अच्छा गया। और आज हमने सेवा की, अपनी इंस्पिरेशन से मिले, प्रसादम हुआ, हमारी इंस्पिरेशन अरविंद पुनिया प्रभु जी, और प्रसादम हुआ, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल गया। तो अभी हम बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं घर। हरि बोल, जपा कर रहे हैं। हरे कृष्णा।